बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी कामयाबी की। बरकी रोड पर सीटीडी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमला आवर की सीटीडी थाने में दाखिल होने की कोशिश, शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने फायरिंग कर दी। जी हां, सीटीडी की जानिब से बताया जा रहा है कि एहलकारों की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट, 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। दहशतगर्द से एक पिस्टल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। दहशतगर्द सीटीडी थाने को खुदकुश हमले से उड़ाना चाहता था। मजीद क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई की गई है अब तक, जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा। जो बिल्कुल बरकी रोड पर सीटीडी का जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है, वहां पर दहशतगर्द ने जो है वो हमला करने की कोशिश की, पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन के बाहर जो तैनात एहलकार हैं सीटीडी के, उन्होंने दहशतगर्द से उसकी जो है वो शनाख्त पूछी तो उसने सीधी जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग की वजह से कोई सीटीडी का एहलकार जख्मी नहीं हुआ, मगर सीटीडी के एहलकारों ने जवाबी फायरिंग करते हुए दहशतगर्द जो है उस पर फायरिंग की, जिसकी वजह से दहशतगर्द जो है वो मौका पर ही हलाक हो गया। जब डेड बॉडी की जब पास जाया गया और उसकी जो है वो तलाशी ली गई और सर्च ऑपरेशन किया गया, तो वहाँ से दहशतगर्द से जो है वो 2 खुदकुश जैकेटें, 2 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल और दर्जनों गोलियां जो हैं वो बरामद की गई हैं। सीटीडी की जानिब से बताया गया है, जो इब्तदाई तौर पर तहकीकात की गई हैं, कि दहशतगर्द जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होना चाहता था। सीटीडी का जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है बरकी पर, उसके अंदर दाखिल होना चाहता था और उसको उड़ाने की कोशिश थी उसकी, क्योंकि उससे जो 2 खुदकुश जैकेटें बरामद हुई हैं उससे यही साबित हो रहा है। मैं इस वक्त बरकी रोड पर ही मौजूद हूँ, बिल्कुल सीटीडी के पुलिस स्टेशन के सामने। इस एरिए को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सीटीडी के एहलकारों की जानिब से जो है वो सर्च ऑपरेशन भी एतराफ़ में शुरू कर दिया गया है। सीटीडी का कहना था कि दहशतगर्द की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि अभी तक जो है वो दहशतगर्द की शनाख्त नहीं हो सकी। मजीद कानूनी जो कार्रवाई है वो भी इसके बारे में अमल में लाई जा रही है। जी, भट्टी हमें तफसील कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट एडमिन रेलवे पुलिस अब्दुल गफ्फार कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद अब्दुल गफ्फार गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस में मुब्तला थे। जी हाँ, एक के बाद एक केस तो सामने आ ही रहा है, जबकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट एडमिन रेलवे पुलिस अब्दुल गफ्फार कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद अब्दुल गफ्फार गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस में मुब्तला थे, जबकि अफसोसनाक खबर है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट एडमिन रेलवे पुलिस अब्दुल गफ्फार कोरोना से इंतकाल कर गए हैं, जबकि मोहम्मद अब्दुल गफ्फार गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस में मुब्तला थे। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से शरह अमवात में भी तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस कीमती जानें निगल रहा है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट एडमिन रेलवे पुलिस अब्दुल गफ्फार की कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। जबकि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए रात गए अफसरान ने चेकिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार मेहदी मालूफ की रात गए कार्रवाई के दौरान गढ़ी शाहों में सिद्दीक फिश शॉप सील कर दी गई। एसी रावण की कार्रवाई, मुगल आजम मैरिज फोर्ट सील कर दिया गया, मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया। स्कॉट गार्डन नस्त डॉक्टर अस्पताल में शादी की तकरीब को बंद करवा दिया गया, जबकि औकातिकार की खिलाफ वर्जी पर खाना जब्त करते हुए केटरिंग कंपनी का एक मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज की रिपोर्ट भी जारी की गई है, जबकि बताया जा रहा है कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी की 44 दुकानें सील, जबकि 70,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। बात करेंगे तालीमी इदारों की बंदिश के मुआमले के हवाले से। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सदर इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे बंद करने से काबिल स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए थी। इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पसमानदा इलाकों के तालीमी इदारों के पास सहूलियात नहीं हैं। तालीमी इदारों को बंद या खोलने के लिए खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए। मजीद क्या कहा है ट्वीट में, जान लेते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के पेश नज़र तालीमी इदारों की बंदिश और तालीमी सरगर्मियाँ ख़त्म करने के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सदर इब्राहिम हसन मुराद ने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और अपने ट्वीट में उनका कहना था
कि हुकूमत को तालीमी इदारे बंद करने से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि पसमानदा इलाकों के जो तालीमी इदारे हैं उनके पास उनके अपने इदारे, यूएमटी का नाम बाकायदा उन्होंने लिया कि यूएमटी और दीगर जो आला तालीमी इदारे हैं उन जैसी सहूलियात जो है वो नहीं है, लिहाजा जामियात को बंद करने या खोलने के हवाले से जामियात के पास खुद मुख्तारी जो है वो होनी चाहिए। जी ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान, 26 नवंबर से तमाम स्केजुअल इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। बीए एसोसिएट डिग्री के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। बीएस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं। बीएड, एमएड, एमए, एमएससी के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा, इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि बैरून मुल्क मुकीम तलबा के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान, बताया जा रहा है कि 26 नवंबर से तमाम शेड्यूल इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। बीए एसोसिएट डिग्री के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ बीएस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के इम्तिहानात भी मुलतवी हो चुके हैं। बीएड, एमएड, एमए, एमएससी के इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। कोरोना के बाद तालीमी इदारे बंद करने का मामला, विफाकुल मदारिस अल अरबिया का मदारिस बंद न करने का फैसला। मुल्क भर में मदारिस खुले रहेंगे, ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है। हुकूमत ने विफाकुल मदारिस के साथ राबता नहीं किया। इजलास में विफाकुल मदारिस को मदून नहीं किया गया। बिल्कुल तदरीसी सरगर्मियां चल रही हैं। विफाकुल मदारिस अल अरबिया हुकूमत ने राब्ता किया तो मुशावरत से फैसला करेंगे। विफाकुल मदारिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद करने का मामला, विफाकुल मदारिस अल अरबिया का मदारिस बंद ना करने का फैसला। बराह रास्त आपको ले चलेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम अल्लामा इकबाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर सेमिनार जारी है। तो 70s में हमारी इंडस्ट्री नेशनलाइज्ड हो गई थी, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान ना सिर्फ हमारे मुल्क की इकॉनमी पे हुआ बल्कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी डिसहार्ट हो गई और अल्टीमेटली कुछ देर के बाद दोबारा वो इंडस्ट्री उन्हीं बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को हैंड ओवर करनी पड़ी जिनसे वो ली गई थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उस दौर में दो माइंडसेट डेवलप हो गए, एक प्रो बिजनेस और एक एंटी बिजनेसमैन। इस माइंडसेट को बदलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े। हमारी बिजनेस कम्युनिटी को वो एप्रिसिएशन ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात बदलते रहे और अल्लाह के फजलो करम से हमारी इंडस्ट्री, हमारा वज़ीर ज़राअत नौमान लंगड़ियाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं। पेट्रोल चोरी लड़ाई के मुकदमे में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत, अदालत ने दलाइल के बाद मुलजिम शेर खान की जमानत खारिज कर दी। जमानत खारिज होने पर मुलजिम की फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। हाथापाई के बाद नसीराबाद पुलिस ने मुलजिम शेर खान को गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। नसीराबाद के सब इंस्पेक्टर शहादत अली ने रिकॉर्ड पेश किया। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाथों फिरदौस मार्केट अंडरपास का सॉफ्ट इफ्तिताह कल मुतवक्की है। 5 रोज मजीद लेने के बावजूद फिनिशिंग का काम ताहाल अधूरा है। बिल्कुल ताहाल काम अधूरा का अधूरा है। LDA अंडरपास की तामीर के दौरान किसी भी डेडलाइन पर पूरा ना उतर सका, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाथों फिरदौस मार्केट अंडरपास का सॉफ्ट इफ्तिताह कल मुतवक्की है। 5 रोज मजीद लेने के बावजूद फिनिशिंग का अधूरा काम अब तक नामुकम्मल ही है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाथों फिरदौस मार्केट अंडरपास का सॉफ्ट इफ्तिताह कल मुतवक्की है।
5 रोज मजीद लेने के बावजूद फिनिशिंग का काम अधूरा का अधूरा। LDA अंडरपास की तामीर के दौरान किसी भी डेडलाइन पर पूरा ना उतर सका। जी हाँ, LTA डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर पाया है और इस हवाले से आपको बताएं कि LTA अंडरपास की तामीर के दौरान किसी भी डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर पाया। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कल मुतवक्की है। 5 रोज मजीद लेने के बावजूद फिनिशिंग का काम अधूरा है। LTA अंडरपास की तामीर के लिए डेडलाइन पर पूरा ना उतर सका। अंडरपास पर सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट तक ड्रेन वर्क भी नामुकम्मल है। इसी पर बात करेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, बताइएगा क्या वजह है अभी भी फिनिशिंग का काम मुकम्मल नहीं हो सका? इस वक्त मैं फिरदौस मार्केट अंडरपास पे मौजूद हूँ और फिरदौस मार्केट अंडरपास, जिसका नाम अब लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह रख दिया गया है, इस अंडरपास पे कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो सॉफ्ट लॉन्चिंग करेंगे और ऐवान वज़ीर आला से एक तकरीब रखी जाएगी जिसमें वहीं पे वो एक सॉफ्ट लॉन्चिंग करके इस अंडरपास को खोल लेंगे। ये प्लान बनाया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। हुकूमत पंजाब का दावा है कि अंडरपास को मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ ये मेन रोड है और मेन रोड के साथ सर्विस लेन जो कि सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट की जानिब जाती है, वहाँ पे अभी सिर्फ पत्थर डाला गया है। पत्थर को प्रेस करके उसको एक हमवार सतह बना के कारपेटिंग के लिए भी रेडी नहीं किया गया। जो रोड साइड ड्रेन है वो अभी तक तामीर नहीं की जा सकी। कंक्रीट वर्क जो होना बाकी है, स्ट्रीट स्ट्रक्चर बांधा गया है और बाकी तमाम जो काम है वो ओपन पड़ा हुआ है। इस जानिब जो घर हैं उनके रास्ते बंद पड़े हैं। अंदर आमदोरफ्त जो है वो घरों के अंदर नहीं हो सकती, ना गाड़ी ले जाई जा सकती है, ना उनको अंदर पार्किंग मुयस्सर है। इतना अधूरा काम होने के बावजूद इसका कल इफ्तिताह कराया जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, 4 माह का ये प्रोजेक्ट था, 6ठे माह में दाखिल हो गया और 120 दिन का मनसूबा अब 170 दिन के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जो फिनिशिंग काम है वो ना होने के बराबर है और मुकम्मल नहीं होता दिखाई दे रहा। रोज़ ये कहा जा रहा है कि आज मुकम्मल किया जा रहा है, अंडरपास को आज मुकम्मल किया जा रहा है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। इस हवाले से जो मेन बैरल थी अंडरपास की, उसका काम तो पहले ही मुकम्मल कर लिया गया था। इसके बाद फिनिशिंग का काम, रोड साइड वर्क, ड्रेनेज सिस्टम, सर्विस लेने, इनका काम अभी तक अधूरा है और काम बाकी नहीं है। ताहम कल हुकूमत पंजाब ने ऐलान कर रखा है कि इसका इफ्तिताह करके काम के लिए खोल दिया जाए। ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म के हाथों फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कल मुतवक्की है, ताहम 5 रोज मजीद लेने के बावजूद फिनिशिंग का काम अब तक अधूरा है। LTA अंडरपास की तामीर के लिए डेडलाइन पर पूरा ना उतर सका। लाहौर के दिल में बनने वाले ट्विन टावर मंसूबे ने खतरे की घंटी बजा दी। फिरोजपुर रोड पर बुलंदो बाला मुबारक सेंटर की तामीर के लिए की गई खुदाई जानलेवा है। बुलंदो बाला मुबारक सेंटर की तामीर के लिए की गई खुदाई और दीवारों को दिए गए सहारे एक्सपायर हो गए हैं। एक्सपायर होते साथ ही बसने वाली आबादी को नुकसान भी हो सकता है। इस हवाले से आपको बताएं कि लाहौर के ट्विन टावर मंसूबे ने खतरे की घंटी बजा दी है। फिरोजपुर रोड पर मुबारक सेंटर की तामीर के लिए की गई खुदाई जानलेवा है। आपको बताएं कि 5 साल पहले दीवारों को दिए गए सहारे ज़ायदुल मयात हो चुके हैं। मुबारक सेंटर की शोरिंग ज़ायदुल मयात होने से करीबी इमारतों को भी खतरा है, जबकि MS तवान लिमिटेड को मुतादिद बार खत भी लिखे जा चुके हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, ये काफ लीग दौरे हुकूमत में मुबारक सेंटर की तामीर का मंसूबा बनाया गया और इससे लाहौर शहर के दिल के अंदर ये एक ट्विन टावर मंसूबे की बुलंदो बाला इमारत की तामीर की जानी थी। अब ये मंसूबा जब बनाया गया तो इसके लिए खुदाई की गई और खुदाई के बाद उनकी दीवारों को 4 दीवारों को एक सहारा दिया गया, जिसे शोरिंग सिस्टम कंस्ट्रक्शन की ज़ुबान में कहा जाता है। लेकिन अब इसको पहले 2009 में ही एक्सपायर हुआ और अब 2016 में एक्सपायर हो चुका है। अब इसी पर ECSP की तरफ से बाकायदा एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तैयार की गई कि ये शोरिंग सिस्टम एक्सपायर होने से बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है इंसानी ज़िंदगियों के लिए भी, क्योंकि जो 4 दीवारी की गई है खुदाई करने के बाद इस मुबारक सेंटर की बेसमेंट के बाद, जो बेसमेंट बनाने के लिए, तो उससे जो फिरोजपुर रोड है ईस्टर्न साइड पे और सदर्न साइड पे भी जो कमर्शियल एरियाज़ हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ये दीवारें कमज़ोर हो चुकी हैं तो इससे किसी भी वक्त ये दीवार जो है वो कोलैप्स कर सकती है और उससे जो रेजिडेंशियल एरिया हैं,
कमर्शियल एरियाज उनकी भी बिल्डिंग्स को नुकसान हो सकता है। तो इसी पर ECSP की तरफ से MS तमाम लिमिटेड कंपनी को बाकायदा ख़त भी लिखा गया कि फौरी तौर पर जो टेम्पोरेरी तौर पर आज 2012 में इनकी शोरिंग की गई थी, अब उसको दोबारा से तमीर व मरम्मत जो है वो की जाए ताकि इन दीवारों को गिरने से बचाया जा सके। अब MS तमाम को मुतअद्दिद बार ख़त भी लिखे जा चुके, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब जो है वो मौसूल नहीं है, क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत भी इस मुबारक सेंटर को दोबारा से तमीर करने जा रही है। तो उसी पर बारहा मुतअद्दिबान लिमिटेड कंपनी को लिखा गया कि ये जो मुबारक की चार दीवारी है जो जिनको सहारा दिया गया था। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में चाइना सेंटर CPEC टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक हो गया। ज़राई रिसर्च के फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात उठाने का भी फैसला, जबकि सीड डेवलपमेंट रिसर्च के फ़रोग़ के लिए भी इक़दामात उठाने का फैसला हो गया। वज़ीर आला से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे अली अकबर से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से CPEC के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि CPEC के हवाले से जो है जो दीगर अमूर हैं जो उसके पेश रफ्त के हवाले से है उसका भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर जो है ये फैसला किया गया कि लाहौर के अंदर जो है वो CPEC टावर बनाया जाएगा और इस टावर के अंदर जो है वो पाकिस्तानी सनतकारों को और चाइना के जो सनतकार हैं उनको मदऊ किया जाएगा। एक इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया जाएगा जिस इंफॉर्मेशन डेस्क पर चीनी सनतकारों के हवाले से जो है तमाम तर जो है वो सहूलतें मुयसर की जाएंगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके साथ साथ ये फैसला किया गया कि इस ये जो CPEC टावर होगा उसके अंदर जो है तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएगी सनतकारों को और सब्सिडी दी जाएगी। मार्केट से जो सस्ती चीज़ें हैं वो उनको फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान और चाइना की जो इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और चाइना की जो अली अकबर हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जेल का एक खराब पंखा, हुकूमत को 50 करोड़ खर्च करना होंगे। वज़ीर आला ने जेल में पंखा आहिस्ता चलने पर सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल किया था। वज़ीर आला पंजाब ने जेलों में पंखों की तफसीलात भी तलब की थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही, बताए गए क्या माजरा है? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत को जेलों के हवाले से लेने के देने पड़ गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से 2 माह कबल मुल्तान जेल का दौरा किया था और पंखा सुस्त रवि पर चलने पर एक सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया था और IG जेल से पंजाब भर में जितनी भी जेलें हैं वहाँ पर जो पंखे लगाए गए हैं उनकी तफसीलात तलब की गई थी और देखने को कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से कब कब पंखे जेलों को इशू किए गए हैं। तो जब जेल हुकाम की जानिब से तमाम तफसीलात इकट्ठी की गई, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड लिया गया, तो जब जेलें बनी हैं, कोई जेल 50 साल पहले बनी है, कोई 70 साल पहले बनी है, तो उसके बाद जेल हुकाम को किसी किस्म के कोई फंड्स भी जारी नहीं किए गए और ना ही किसी जेल में पंखे फराहम किए गए हैं। तो कई साल पुराने पंखों को रिपेयर करवा कर उनसे काम लिया जा रहा था। अब जेल हुकाम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवा दी गई है जो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तावन से तैयार की गई है, जिसमें बताया गया है कि तमाम जेलों की वायरिंग तब्दील करने वाली है, चूँकि लो वोल्टेज की वजह से पंखे सुस्त रवि से चलते हैं, जबकि पिछले कई सालों से कई दिहाइयों से जेलों के पंखे तब्दील नहीं किए गए। इसके साथ साथ दीगर जो अशियाए ज़रूरिया हैं, जो मुतलका अशिया हैं बिजली के हवाले से, उनकी तफसीलात तैयार करके पंजाब हुकूमत को 50 करोड़ रुपए की समरी भिजवाई गई है कि 50 करोड़ रुपए फराहम किए जाएँ, जिससे पंजाब भर की जेलों में वायरिंग भी तब्दील की जाए और नए पंखे जो हैं आइंदा गर्मियों तक उनकी भी तनसीब की जाए। तो इसी हवाले से एक पंखा जो ख़राब था उसकी निशानदेही की गई और अब जेल हुकाम की जानिब से तमाम का तमाम भांडा फोड़ दिया गया है कि किसी भी जेल में गवर्नमेंट की जानिब से पिछली कई दिहाइयों से एक भी पंखा फराहम नहीं किया गया। अब हुकूमत 50 करोड़ रुपए फराहम करेगी तो नए पंखों की तनसीब हो सकेगी। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा दाखिला का गैर कानूनी असलहे की फरोख्त रोकने के लिए बड़ा इकदाम। असलहा डीलर्स की दुकानों पर मॉनिटरिंग के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। महकमा दाखिला की जानिब से गैर कानूनी जो असले की फ़रोख्त है उसको कंट्रोल करने के हवाले से बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया है। लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी असला लाइसेंस डीलर हैं इनकी दुकानों पर कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाने का फ़ैसला किया गया है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी शख्स को एक भी गोली बगैर कंप्यूटर में इंदराज किए बगैर जो है वो फ़रोख्त नहीं की जाएगी और इस तमाम तर कंप्यूटराइज सिस्टम का सेंट्रल रिकॉर्ड और सर्वर जो है वो महकमा दाखिला के पास होगा। जितने भी असला डीलर हैं इनके पास जितना भी असला
موجود ہے, اس تمام کا ڈیٹا جو ہے وہ DCs کے پاس موجود ہوتا ہے, جس کا وقتاً فوقتاً آڈٹ کیا جاتا ہے, اور آڈٹ میں بغیر اندراج کیے اگر کوئی بھی ایک بھی گولی فروخت کی جائے گی تو اس اسلحہ ڈیلر کے خلاف کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. اسی پر تمام جو پنجاب کے اسلحہ ڈیلرز ہیں جن کی تعداد 700 کے قریب ہے, ان کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے, جس میں سے تقریباً 80% ڈیلرز جو ہیں ان کا اندراج کر لیا گیا, ریکارڈ کمپیوٹرائز کر لیا گیا ہے, جبکہ بقیہ 20% کا. ٹھیک ہے عثمان علیم, بہت شکریہ آپ کا. حاضر ہوں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یونیورسٹیز کے ڈگری یافتہ انجینئرز کی قابلیت کا پول کھل گیا ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے امتحانات میں 40% انجینئرز فیل ہو گئے. جی ہاں, اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اکمل سومرو سے. جی اکمل, اپڈیٹ کیجیے گا. جی, انجینئرنگ یونیورسٹی سے جو امیدوار انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان انجینئرنگ کونسل کے امتحانات میں شرکت کی جاتی ہے, اور جو ان امتحانات کو پاس کرتا ہے اس کے بعد انجینئرنگ کونسل کی جانب سے ان انجینئرز کو سرٹیفکیٹس جاری کیے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنے ملکوں میں جا کر پریکٹس کر سکیں. اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے تحت جو انجینئرنگ پریکٹسنگ کے ایگزامز لیے گئے ہیں اس میں 40% امیدوار فیل ہو گئے ہیں, اور اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے کمپیوٹر انجینئرنگ, واٹر ریسورسز, کنسٹرکشن مینجمنٹ, الیکٹرانک انجینئرنگ, اسی طرح ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ, جیو ٹیکنیکل, الیکٹرک پاور اور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کے امتحانات لیے گئے تھے, جس میں مجموعی طور پر 532 انجینئرز نے شرکت کی تھی. اس میں سے 210 انجینئرز جو ہیں وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے ہیں. اس حوالے سے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے فیل شدہ انجینئرز کے ناموں کی تفصیلات اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی ہیں. یہ تمام فیل شدہ انجینئرز اپنے شعبوں میں پریکٹس نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی یہ شرط عائد ہے کہ صرف وہی انجینئر اپنے شعبے میں پریکٹس کر سکتا ہے جس کے پاس پاکستان انجینئرنگ کونسل کا سرٹیفکیٹ ہے. اس حوالے سے میں یہ بتا دوں, جو یہ امتحان لیا گیا اس میں مجموعی طور پر پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 60% رکھے گئے تھے. اس تعداد میں انجینئرز فیل ہو گئے ہیں. بہت شکریہ اکمل سومرو اپڈیٹ کرنے کے لیے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ میت کی واپسی کی کنفرمیشن سے قبل ہی پیرول پر رہا کیا جائے گا, ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. ذرائع مزید کیا بتاتے ہیں جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ دلشاد. جی راؤ دلشاد. بالکل راؤ باسط, معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گزشتہ روز چونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے عطا طارق ایڈوکیٹ کی وساطت سے اپلیکیشن سبمٹ کرائی گئی, جس میں 2 ہفتوں کے لیے پیرول پر رہائی کا مطالبہ کیا گیا, استدعا کی گئی. لیکن معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گزشتہ روز بھی خیال یہ تھا کہ شاید پیرول پر رہائی جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے مل جائے گی, لیکن فی الحال ہمارے جو سورسز ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ جو ہی. ٹھیک ہے راؤ دلشاد, ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کی. لاہور میں بادلوں کا راج برقرار ہے, آج بھی بوندا باندی کے امکانات ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق کل لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش کی پیش گوئی ہے. مزید احوال جانیں گے سعدیہ خان سے. جی سعدیہ. لاہور میں موسم کی صورتحال کی بات کریں تو اتوار کے روز سے شمال مغربی ہواؤں کے ساتھ ایک نیا سسٹم جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہوا ہے, جس کی وجہ سے لاہور پر کافی اچھے اثرات ہمیں محسوس ہو رہے ہیں. ہم نے کل بھی دیکھا کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہوئی, جس کی وجہ سے فضا پر بھی کافی اچھے اثرات مرتب ہوئے. تو آج کے دن بھی لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ میں چولی کا سلسلہ جاری رہے گا, اور محکمہ موسمیات کی جانب سے اچھی خبر جو ہے وہ لاہوریوں کے لیے یہ سنائی جا رہی ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ لاہور میں بارش ہو جائے. اگر بارش ہوگی تو ٹمپریچر میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اسموک کے جو ہمیں ایشوز فیس کرنے پڑے تو ان میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوگی. آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 26 رہنے کا امکان ہے, کم سے کم جو ہے 15 سے 16 رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کرتے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ صبح کے اوقات میں لاہور میں جب ہوا میں نمی کا تناسب ریکارڈ کیا گیا وہ 40% تھا. کل کے روز بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ بارش کی وجہ سے لاہور کا ٹمپریچر کافی حد تک کم ہونے کے امکانات ہیں. اسی طرح سے اگر فضائی آلودگی کی بات کرتے ہیں تو آج صبح کے اوقات میں لاہور کا ٹھیک ہے سعدیہ, ہمیں موسم کا احوال بتا رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.